आज के वीडियो में हम जानेंगे कैसे आरआरबी का एंटी नॉन CN05 2024 फॉर नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी NTPC ग्रेजुएट पोस्ट के कैसे फॉर्म भरा जाता है स्टेप बाय स्टेप। आपको पहले इसके वेबसाइट पे आ जाने का है। आज क्रिएट एट अकाउंट पर क्लिक करने का, क्लिक करके आप जा सकते हो। अगर आप न्यू अकाउंट क्रिएट कर रहे हो तो आपको ओके करने का है। ओके करने के बाद आपको कंट्री ऑफ नेशनलिटी सिलेक्ट करने का है, इंडियन। आपको अपना इधर पूरा नाम लिखने का है, जो आपके 10th के मार्कशीट पे है वो लिखने का है पूरा नाम। अपना रीटाइप फुल नेम लिखने का है। हैव यू चेंज योर नेम, अगर आपने नाम चेंज किया रहेगा तो यस करना, अगर नहीं रहेगा तो नो करना। उसके बाद आप अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेना। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के लिए आपको ईयर में जाके आप कौन से सन में मतलब हुए थे, जैसे कि 2000, 2001, 2002, और ये मंथ में चले जाना जैसे कि फेब, और आपको डेट सिलेक्ट कर लेने का है 14। जैसा आप क्लिक करते हो जब आपका डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट हो जाएगा तो आपको रीटाइप पर डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने का है 14/02/2002। क्लिक करने के बाद रीटाइप करना। उसके बाद अपना जेंडर सिलेक्ट करना। आप अगर मेल हो तो मेल करना, फीमेल तो फीमेल करना। उसके बाद रीटाइप अपना जेंडर। अब उसके बाद फादर नेम डाल देना अपना, जो 10th के मार्कशीट पे है, और रीटाइप पे फादर नेम डालना जो आपके 10th के मार्कशीट पे है। मदर नेम डाल देना अपना। उसके बाद रीटाइप मदर नेम डाल देना। ये सब फिल करने के बाद आपका आधार वेरिफिकेशन पूछेगा। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आई डू नॉट हैव आधार कार्ड पे क्लिक करना। कैंडिडेट आर एडवाइज टू आधार वैलिडेशन फॉर स्मूथ एंटर एट एडमिशन एग्जामिनेशन सेंटर। बाद में आपको लेकिन आधार कार्ड सबमिट करना पड़ेगा। आई डू नॉट हैव अगर नहीं है तो आप क्लिक करना। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट कार्ड देने का है, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी एंड एम्प्लॉय आईडी। आप जैसे कि पैन कार्ड सिलेक्ट करते हो तो आपको पैन कार्ड का नंबर सिलेक्ट करना। इशूइंग अथॉरिटी मतलब आप कौन सा था, इशूइंग अथॉरिटी में आप अपना डाल देना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। प्लेस ऑफ इशू आप मतलब कहाँ इशू किए थे वो प्लेस डाल देना। उसके बाद डालने के बाद आप अपना ईमेल आईडी डाल देना। ईमेल आईडी डालने के बाद आप जनरेट ईमेल OTP पे क्लिक करना। ईमेल पे एक OTP जाएगा, उसको फिल करके उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर डाल देना। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको मोबाइल पे एक OTP आएगा। OTP आने के बाद आपको एक क्रिएट पासवर्ड लिखा रहेगा, उस पर आपको पासवर्ड डालने का है। जैसा कि आपको एग्जांपल सब इधर लिखा है, पासवर्ड शुड बी कम्बिनेशन होना चाहिए, कैपिटल लेटर का, स्मॉल लेटर का, स्पेसिकल कैरेक्टर एंड नंबर। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे ABCD, फिर बड़े में Y 1 2 3, फिर वही पासवर्ड कंफर्म कर देना। ABCD बड़े में Y 1 2 3, लास्ट में @ सब आना चाहिए। ABCDY 1 2 3 @
ABC123 ABC123Y आपको सब मिक्स करके पासवर्ड बनाने के बाद आपको नीचे कैप्चा दिया रहेगा, वही सेम टू सेम कैप्चा फिल कर देना। कैप्चा फिल करने के बाद आपको प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे जब क्लिक करोगे इधर पे आप आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑथेंटिकेशन, अगर आप आधार कार्ड वेरीफाई करते हो आप अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना, फिर वेरीफाई यूजिंग आधार पे क्लिक कर देना, वो आपका आधार वेरीफाई हो जाएगा। ये सब होने के बाद क्रिएट एन अकाउंट पे जब क्लिक करोगे, आधार वेरिफिकेशन जब हो जाए तो आप वेरीफाई आधार करोगे तो आपका जो डिटेल ऐसे आ जाएगा। ये बोल रहा है जैसे कि आप अगर आपका नेम चेंज आप करवाए रहोगे तो आपको ये फिर से नाम डालना रहेगा, अगर वही नाम रहेगा तो माय ऊपर टिक कर देना। टिक करने के बाद नीचे आई होल्डर ऑफ आधार नंबर हियर बाय गिव माय कंसेंट टिक करके वेरीफाई कर लेना। आपका ये आधार वेरीफाई हो गया है। आधार वेरीफाई होने के बाद आपको क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करने का है। जब आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करोगे तो आपका पूरा डिटेल आ जाएगा। एक बार वापस से देख लें डिटेल को। उसके बाद नीचे आके आई हैव रीचेक्ड ऑल द अबाउट डिटेल्स एंड फाउंड करेक्ट, अगर आप कोई भी गलती रहेगी तो एडिट में जाके सही कर देना, नहीं तो क्रिएटेड अकाउंट पे क्लिक करना। उसके बाद प्रोसीज पे क्लिक करना। उसके बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। इसके बाद आप जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो डाले थे दोनों में से कोई एक डाल के, वो जो पासवर्ड डाल लेते वो डाल के कैप्चा डाल के आप लॉगिन कर लेना। जैसे ही लॉगिन करोगे तो आपको नीचे आ जाने का ऑनलाइन एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करने का है। जैसे ही आप ऑनलाइन क्लिक करेंगे आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करने का है, आप किधर से अप्लाई करना चाहते हो। उसके बाद नेक्स्ट कर देने का। जो आपने डिटेल वो पीछे भरा था वो वापस आ जाएगा। आपने जो आधार वेरीफाई किया था पहले आपका पूरा डिटेल आ जाएगा। आप एक बार आप देख लेना। उसके बाद आप मटेरियल स्टेटस पे आ जाओगे, उस पर आप मेरिट रहेंगे तो मेरिट करना, नहीं तो अनमेरिट कर देना। उसके बाद अपना रिलीजन डाल देना। उसके बाद अपना मदर टंग डाल देना और चूज़ ऑफ लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन, आप कौन सा लैंग्वेज अपना पेपर देना चाहते हो वो डाल देना। और परमानेंट विजुअल मार्क, अगर आपके बॉडी में कोई भी मार्क रहेगा वो आइडेंटिफाई कर देना, अगर नहीं रहेगा तो नो मार्क्स करके आगे बढ़ जाना। उसके बाजू में भी नो मार्क कर देना अगर आपके बॉडी में कोई भी मार्क्स नहीं रहेगा। उसके बाद कम्युनिटी डिटेल, अपना कास्ट, जैसे कि आप ओबीसी रहेंगे तो ओबीसी सिलेक्ट करना, आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करना। उसके बाद पूछा है डू यू कम अंडर ओबीसी नॉन क्रिमिनल लेयर, आप अगर नॉन क्रिमिनल लेयर पे नहीं रहोगे तो आप एलिजिबल नहीं रहोगे रिजर्वेशन के लिए। अगर रहोगे तो यस पे क्लिक करना। यस पे जब क्लिक करोगे तो आप अपना सर्टिफिकेट नंबर डाल देना। मैं एग्जांपल तौर पे डाल रहा हूँ। इशूइंग अथॉरिटी आप किधर से लिए थे, जैसे कि तहसीलदार हो गया, सब डिविजनल हो गया, तालुका हो गया, उधर से आप कर देना। उसके बाद
कौन से स्टेट के लिए लिए थे आप, उत्तर प्रदेश, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ इशू, जब आप लेंगे तो आपको नीचे डेट ऑफ इशू लिखा रहेगा। प्रेजेंट एड्रेस, आप जहाँ रह रहे हो वो लिखना। डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट करना। उसके बाद आप अपना एड्रेस डाल देना। मैं एग्जांपल तौर पे लिख रहा हूँ, अपना सिटी डाल देना, विलेज, टाउन, सिटी। अपना पिन कोड डाल देना। पिन कोड डालने के बाद आपका जो परमानेंट एड्रेस रहेगा तो सेम रहेगा, तो टेक इस परमानेंट एड्रेस, तो अपने आप पूरा ले लेगा। अगर नहीं रहेगा तो आप फिल कर देना। फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करने का है। वो होने के बाद उसके बाद आर यू एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो यस करना। यस करने के बाद आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में किस में हो वो सिलेक्ट करना, अपना रैंक सिलेक्ट करना। उसके बाद डेट ऑफ अटेंशन, कभी से आप शुरू किए थे, आर यू स्टिल इन डिफेंस, इसमें लिख देना। अगर आप अब भी उसमें हो यस करना, नहीं हो तो नो करना। अगर आप नो करते तो आपको डेट ऑफ डिस्चार्ज लिखना पड़ेगा। और हैव यू टेकन री अपॉइंटमेंट इन एक्स सर्विसमैन, ये पूछे आप फिर से जॉइंट ऐप किए हो एक्स सर्विसमैन, अगर यस है तो यस, नहीं तो नो। नहीं तो आप इधर नो कर सकते हो, नहीं तो आपको नो करने का है। इधर जैसे कि पर्सन विद बैंक डिसेबिलिटी, अगर आप यस करते हो तो आपका डिसेबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो डाल देना। उसके बाद सब डिसेबिलिटी क्राइटेरिया, उसके बाद परसेंटेज डाल देना ऑफ डिसेबिलिटी, फिर नेचर ऑफ डिसेबिलिटी, उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर डाल देना आपका, फिर आप इशू कब किए तो वो डेट डाल देना। अगर आप नहीं है तो नो करके आगे चले जाना। डू यू नीड अ सब्सक्राइब इफ़ यू राइटिंग एबिलिटी इन अफेक्टेड, अगर आपको लिखने में दिक्कत होता है तो यस करना, नहीं तो आपको नो करने का है। आर यू एन EBC सर्टिफिकेट होल्डर, अगर EBC सर्टिफिकेट हो तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना, जैसे कि EBC एंड EWS आर कैटेगरी एंड EBC शुड नॉट बी कन्फ्यूज। OBC और EBS अलग है, इसमें आप कंफ्यूज मत होना। अगर हो तो आप यस करके आप डॉक्यूमेंट फिल कर सकते हो, अगर नो तो नो करके आगे बढ़ जाना। आगे बढ़ने के बाद आर यू एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवे, अगर आप इंडियन रेलवे के एम्प्लॉय तो यस करना, नहीं तो नो करना। नेम ऑफ द करंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप कोई भी डिपार्टमेंट में तो हो आप वो कर देना, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आप अपना बैंक स्टेटमेंट फिल कर देना, जैसे कि आप बाद में आपके अकाउंट में वापस रिफंड आ पाए। ये करने के बाद आपको नेक्स्ट करने का है। अकाउंट नंबर डालने के बाद आप नेक्स्ट कर देना। डिटेल आपका सेव हो जाएगा। उसके बाद आप अपना क्वालिफ़िकेशन सिलेक्ट करना। क्वालिफ़िकेशन में आपको टेंथ का मार्कशीट भी अपलोड करने का है, जैसे कि आप टेंथ में कौन से स्टेट से दिए थे वो लिखने का है, और डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है। और आपका बोर्ड कौन सा है वो करने का है, और डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन, कब आपका रिजल्ट आया था वो लिखने का है। और आपका टेंथ का रोल नंबर लिखने का है, मार्कशीट पे रहेगा। और आपको टेंथ का मार्कशीट अपलोड करने का है, मिनिमम 500 KB का रहना चाहिए, उसके अंदर ही रहना चाहिए। और ये जो मार्कशीट है आपको एक PDF फॉर्म में अपलोड करने का है। जैसे कि आपने स्टेट में उत्तर प्रदेश लिखा, डिस्ट्रिक्ट में आप अपना डिस्ट्रिक्ट डाल देना, और
बोर्ड में उत्तर प्रदेश डाल देना, जैसे कि आप कौन से भी बोर्ड रहेंगे वो डाल देना। आप डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन डाल देना, अपना रोल नंबर डाल देना। रोल नंबर डालने के बाद आपको अपलोड करने का आपका मार्कशीट है जो 500 KB के अंदर आना चाहिए, वो PDF के फॉर्म में। मैक्सिमम डॉक्यूमेंट साइज शुड बी 500 KB ओनली इन PDF फॉर्म। आपको PDF कैसे अपलोड करने का है अभी बताता हूँ आपको। पहले बैक आ जाना। बैक आने के बाद आपको गूगल पे चले जाने का है। इसके बाद आए लव PDF पे सिलेक्ट करना। सिलेक्ट करने के बाद उस पर क्लिक करने का है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका JPG फॉर्म में रहेगा PDF टू JPG टू PDF में क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपको सिलेक्ट JPG इमेज सिलेक्ट करने का है। जैसा कि हम लोग अपलोड कर लिए, इसको कन्वर्ट टू PDF पे क्लिक करेंगे। जिसे आपको फ़ोटो PDF कन्वर्टिंग कर रहा है। जैसे ही आपका PDF कन्वर्ट हो जाएगा आप डाउनलोड PDF पे क्लिक करेंगे। ये आपका PDF डाउनलोड हो गया है। जैसे ही होने के बाद आपको वापस से बैक अपने पोर्टल पे चले जाने का। उसके बाद ब्राउज़र पे क्लिक चूज़ करने का है। चूज़ करने के बाद आपने जो PDF डाउनलोड किया था उधर से ले। ब्राउज़र पे जाने के बाद आपको रिसेंट पे क्लिक करने का। रिसेंट पे क्लिक करने के बाद आपको ये जो पहला PDF है यही है। क्लिक करने के बाद हो गया, इधर सेव करना। सेव करने के बाद इधर ऐड पे जो क्लिक है ऐड कर देना। योर एजुकेशन डिटेल हैज बीन सक्सेसफुली। फिर आप अपना ग्रेजुएशन का भी ऐड कर सकते हो। ग्रेजुएशन पे क्लिक करना। आपको जो भी आपका डिग्री है वो सिलेक्ट करके आपको डिसिप्लिन पे आ जाने का। आ जाने के बाद आपको आप कौन से डिग्री से ग्रेजुएशन किए तो वो डालना। आपका स्टेट क्या था, स्टेट डालने के बाद आपका डिस्ट्रिक्ट डालना। डिस्ट्रिक्ट डालने के बाद आप अपना कॉलेज का नाम भी लिख सकते हो और आपका यूनिवर्सिटी कौन था वो डालना। जो आपके मार्कशीट में रहेगा वही सेम टू सेम। अपना कॉलेज सिलेक्ट करके डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन सिलेक्ट करके उसके बाद डू यू हैव टाइपिंग प्रोफेस इन इंग्लिश एंड टाइप हिंदी ऑन कंप्यूटर। अगर आप टाइपिंग इंग्लिश हिंदी में आप कंप्यूटर में कर सकते हो तो आपको यस करने का है, नहीं तो नो करने का है। अगर आप नो करेंगे तो आपको जो कैट 4 और कैट नंबर 5 रहेंगे आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। अगर आप यस करते तो उसके लिए भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। इसके बाद इसको ऐड करने का।
ऐड ऐड करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। उसके सिलेक्ट होने के बाद आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करने का है। नेक्स्ट करने के बाद आपको अपना फ़ोटो अपलोड करने का है। फ़ोटो और साइन। फ़ोटो जैसा कि 320 मल्टीप्लाई 240 पिक्सल में होना चाहिए। जैसा कि इसका हाइट 320 में होना चाहिए और चौड़ाई और लेंथ इसका 240 में होना चाहिए। और साइन हाइट में 60 पिक्सल और 140 पिक्स। इसमें जैसे कि आप mm में भी डिमेंशन 50 mm मल्टीप्लाई बाय 20 mm में भी कर सकते हो और 140 एंड मल्टीप्लाई बाय 60 पिक्सल। आपको फ़ोटो रिसाइज करने का है। आप पूरा बैक आ जाना। बैक आने के बाद आपको आपका गैलरी सिलेक्ट करना, आप क्या फ़ोटो अपलोड कर रहे हो। जैसा कि मैंने ये फ़ोटो सिलेक्ट किया है, इसका साइज़ है 689। आपको गूगल पे आ जाने का है। गूगल पे आ जाने के बाद इधर लिखने का आई एम रिसाइज़र पे जब आप क्लिक करेंगे उसके बाद आई एम रिसाइज़र पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपको वेबसाइट पे भेज दिया जाएगा। वही फ़ोटो सिलेक्ट कर लेना आप एक बार। फ़ोटो सिलेक्ट करने के बाद आपको px में डालने जाने का है। हाइट जिसका 360 था और ब्रेड था 240। इसके बाद आपको 30 to 70 KB के बीच में चाहिए आपको। इसके लिए आप 50 इधर डालेंगे। डालने के बाद आपको एकदम ऊपर आ जाने का नेक्स्ट डाउनलोड पे क्लिक करना। उसके बाद ये डाउनलोड हो जाएगा। 44 KB का ये बना है। होने के बाद आपको ये अपलोड करना। ऐसे ही साइन भी आप कर लेना। साइन करने के लिए आपको अपलोड अ न्यू फ़ोटो फिर सिलेक्ट करना, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं कर रहा हूँ। जैसा कि ये है, आप mm में भी कर सकते हो। जैसा कि आपको हाइट था 20 और ब्रेड था 50। इसके बाद आपको साइज सिलेक्ट करने का है 50 KB। उसके बाद नेक्स्ट एंड डाउनलोड। डाउनलोड होने के बाद ये 42 का KB हो गया। अब इसे अपलोड करेंगे हम। वापस से उसी वेबसाइट पे आ जाने का, पोर्टल पे आने बाद आप ब्राउज़र पे क्लिक करना, फ़ोटो अपलोड कर लेना। टिक करना इधर। टिक करने के बाद फ़ोटो अपलोड हो चुका। अभी साइन अपलोड करेंगे। साइन भी अपलोड करने के बाद आपको ये सेव कर देना और नेक्स्ट बटन दबा देना। नेक्स्ट बटन दबाने के बाद फ़ोटो साइन अपलोड करने के बाद आपको नेक्स्ट करने का। आप कौन से पोस्ट लिए एलिजिबल रहेंगे तो आपको अपने हिसाब से टाइप कर देना। उसके बाद आपको थोड़ा नीचे आ जाने का है। इसके बाद आई हैव चेक्ड ऑल माई डिटेल, आई हैव एक्सेस माई चेक्ड माई ऑर्डर ऑफ पोस्ट प्रेफरेंस। आपको पहले प्रेफरेंस डालना पड़ेगा, आप कौन सा पहले लेना चाहते हो। उसके लिए आपको नीचे आके आई हैव नॉट डन अंडरगोन
इसको भी टिक करना है, इसको भी टिक करना। आप किधर से डाल रहे हो, प्लेस अपना लिखना। प्लेस लिखने के बाद आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन, जैसे आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन आएगा, प्रीव्यू एप्लीकेशन एक बार देख लेना। उसको देखने के बाद अगर आपका कोई भी गलती रहेगी तो एडिट बटन पे क्लिक करके एडिट कर देना। एडिट कर और नहीं रहेगा तो वो सेव करके आपको पेमेंट के ऑप्शन पे भेज दिया जाएगा, पेमेंट के गेटवे पे। जैसे उत्तर प्रदेश पे सेव कर देना। सेव करने के बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन देखने के बाद आप आई हैव रीचेक द अबाउट डिटेल अबाउट एंड फाउंड करेक्ट, अगर आपका सब सही रहेगा तो सबमिट करने के बाद आप पेमेंट कर देना। पेमेंट आप किससे कर सकते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है, यूपीआई, जैसे कि फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, आप उधर से पेमेंट कर सकते हो। सबमिट करने के बाद आपको पेमेंट गेटवे पे भेजा जाएगा। उसके बाद आप पेमेंट करके आप पेमेंट कर देना। उसके बाद आपका पेमेंट हो जाएगा। आने पेमेंट होने के बाद आपको माय एप्लीकेशन हिस्ट्री पे जाके अपना स्टेटस चेक कर लेना, जैसे कि पेमेंट कम्प्लीटली। एंड जब भी एप्लीकेशन पे करोगे तो आप जो एप्लीकेशन भरे रहेगा पूरा डिटेल उसका आ जाएगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड चैनल को फॉलो करो।